नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। कल जिस प्रकार से महाराष्ट्र की घटना हुई, कहा जा रहा है कि वही घटना वही सीन बिहार में भी दोहराया जा सकता है। लगातार महागठबंधन को लेकर के बातें उठ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से इन दिनों अपने विधायकों से, विधान पार्षदों से और सांसदों से कल मुलाकात की है, इसे लेकर के विराट कोहली का बयान गर्म है। और परसों शाम में जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, इन तमाम बातों पर बात करेंगे श्याम रजक जी से। सर, महाराष्ट्र की घटना तो कल आपने देखा होगा, निश्चित कल्पना से परे था सर। कोई कल्पना से परे नहीं है, मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मैं इस बात को जानता था कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल्यों की बात करती है, विचारों की बात करती है, वो अब अपने विचार और मूल्यों से पथभ्रष्ट हो चुकी है, भटक गई है, पथभ्रष्ट हो चुकी है। भटक नहीं गई है, पथभ्रष्ट हो गई। पथभ्रष्ट हो जाने के कारण वो अब सब सिर्फ यदा कदा कुर्सी मेरे लिए स्थायित्व है, भारत देश समाज कहीं बाहर में चला जाए, ये उसके लिए महत्व नहीं है। महत्व है कि हमारी कुर्सी स्थायित्व रहे, और इसके लिए वो हर तरह का जो कहा गया है कि साम दान दंड भेद सभी तरह के काम वो करने में अब प्रारंभ हो चुकी है। पहले तो ईडी और सीबीआई का इनकम टैक्स का भय दिखाती थी। उस भय के कारण लोग फंसते गए, बहुत लोग फंसे जो लोग थे, और उस भय के कारण लोगों को फिर दंड के प्रभाव दिखला करके और वो अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं। तो कोई विचारों से नहीं जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, जो जा रहे हैं दंड के कारण, डर के कारण, लालच में नहीं कहूँ, डर और भय, और सिर्फ है कि जिस तरह का तानाशाही वो कर रहे हैं उसका परिणाम है। लेकिन इन सब का असर आने वाले चुनाव में और देश की जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं, और इसका लाभ विपक्षी पार्टियों को होगा, जो हम लोग की पार्टी है। इसलिए लाभ होगा कि जनता सारे चीज़ को समझ रही है। जनता के लिए जो बड़ी समस्या है वो समस्या है भूख का। मैं बार बार कहता हूँ, इस समस्या है बेरोजगारी का, समस्या है कुपोषण का। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत सरकार के आंकड़े, इंटरनेशनल आंकड़े, सब जगह से आ रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। ये 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर 5 ट्रिलियन अगर है अर्थव्यवस्था, तो फिर सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? टमाटर 120 रुपये सर, और अनाज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? और किसानों को उत्पादन की लागत नहीं मिल रही है। जो किसान उत्पादन कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। आज जो बड़े व्यापारी जो सामान को खरीद करके और उसको पैकिंग करके जनता के बीच में लाता है, आम उपभोक्ता के बीच में लाता है, तो उसका दाम बढ़ जा रहा है। किसानों को किस तरह का ये अर्थव्यवस्था है जो 5वीं मंजिल पर जी कह रहे हैं कि 5वीं धारा पर हम चले गए हैं विश्व में। तो कैसी धारा है कि एक तरफ महंगाई है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, नौकरी का कोई सृजन नहीं हो रहा है, शिक्षा की कुव्यवस्था हो गई। नई शिक्षा नीति ला करके देश में अब लोगों को शिक्षा से मरहूम करने का काम किया जा रहा है। जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसको बेचने का काम इसलिए किया जा रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डमाडोल है। उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है। नई नई ट्रेनें चलती है और ट्रेनें फिर बंद हो जाती है। ट्रेनों के दाम बढ़ रहे हैं, भाड़ा बढ़ रहे हैं, वायुयान के भाड़ा बढ़ रहे हैं, रेलवे के भाड़ा बढ़ रहे हैं। आपको सड़कों पर चलने पर टोल के जो टैक्स हैं वो इतने ज़्यादा देना पड़ रहा है कि लोगों को चलना भी मुयस्सर हो गया है। तो ये सारे चीज़ों के बावजूद ये देश की विकास की चर्चा करते हैं, विश्व में दिखलाने का काम करते हैं। जिस तरह गोवल्स था कि 10 झूठ बोलो तो एक सच बन जाएगा, इसी तरह से ये बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कानून का,
कि कानून का हम राज स्थापित करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कानून में कहीं नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है। धारा 44 में ये कहा गया कि इस पर विचार किया जाए। विचार का मतलब ये नहीं कि आप उसको जैसा चाहे थोप दीजिए। लेकिन आप जो भी कुछ लाइए तो राज्य से, देश के लोगों से, अन्य राजनीतिक दलों से आप पूरा सलाह लीजिए, संस्थानों से सलाह लीजिए और उसके बाद आप विचार कीजिए। लेकिन जब समाज में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, परंपरा चल रही है, ये देश है गंगा जमुनी संस्कृति का। यहाँ है कि कई अनेकता में एकता है ये देश, यही देश है भारत जहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ अगर आप पूर्वोत्तर में जाइएगा तो वहाँ का संस्कृति अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का इतिहास अलग है। आप चले जाइए नॉर्थ साइड में तो वहाँ का संस्कृति अलग है। आप पूर्वांचल में चले जाइए, वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है। साउथ में जाइए तो वहाँ की संस्कृति अलग है। तो आप सभी संस्कृति को आप कहिए कि एक हो जाए, संभव नहीं। ये दिवा स्वप्न है और यही है तानाशाही का स्पष्टी दृश्य। सर, आपने कहा कि आप लोग को एहसास था। निश्चित तौर पर शरद पवार का जो कद है, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में, वैसे में सर 35 विधायकों का अलग हो जाना, प्रफुल्ल पटेल का अलग हो जाना निश्चित तौर पर बड़ा झटका माना जाएगा सर। 35 विधायक गए हैं कि क्या गए हैं, शरद पवार जी तो कह रहे हैं वो तो और शरद पवार जी देश के नेता हैं और महाराष्ट्र के जन जन के नेता हैं। महाराष्ट्र के निर्माण करने में, महाराष्ट्र को सजाने में, महाराष्ट्र को विकसित करने में शरद पवार की बड़ी भूमिका है। ये भाजपा के लोगों की भूमिका नहीं है। तो जनता के बीचों में अगर कोई नेता है तो वो शरद पवार है। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे साहब थे और उनके सुपुत्र अब उद्धव ठाकरे जी हैं। तो जनता वहाँ की वो ठाकरे जी के साथ और शरद पवार जी के साथ। कितने लोग जाएंगे न जाएंगे, जा करके वापस आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो देखते रहिए। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद से महाराष्ट्र के लिए एमपी का चुनाव बड़ा आसान हो गया बीजेपी। ये उनको लग रहा है। जरा महाराष्ट्र के जमीन पर जा करके उसका आकलन करने का काम कीजिए। इनके जो नेता हैं वो सड़कों पर घूमने की स्थिति में नहीं है। वहाँ के जनता में जिस तरह का आक्रोश है, मराठा अपने आप में एक आंदोलन करने वाले लोग हैं। बिहार की भूमिका भी क्रांतिकारी है तो मराठा की भी क्रांतिकारी। सर, आप ही का बात अगर मान लिया जाए कि डर से, भय से लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं, मन से नहीं जा रहे हैं, ईडी सीबीआई, तो सर अगर यही समीकरण बिहार में दोहराया जाए, जो लगातार मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं और नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, तो इसका आप लोग को एहसास है सर? एक चीज़ बता देते हैं, बिहार की जो भूमि है, अब बिहार का जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर है वो अलग तरह का है। ये क्रांति की भूमि है। यहाँ कई तरह का धमकी दिए गए, कई तरह के लगाए गए प्रहार, लेकिन कोई डगा, कोई हटा। लालू यादव जैसे व्यक्ति को अस्पताल तक में रहना पड़ा, किडनी खराब हो गया। इस देश के 2 ही नेताओं के किडनी खराब हो गए थे, या कहिए 3 नेता। एक लोकनायक जयप्रकाश जी जो अंग्रेजों के मारे हुए किडनी खराब हुए। दूसरा वीपी सिंह, उस समय की सरकार के द्वारा और किसानों की लड़ाई के लड़ने के कारण और वहाँ जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, उनकी किडनी खराब हुई। और तीसरे व्यक्ति हैं लालू यादव, जो सत्य के लिए, जो लोगों के आवाज़ के लिए, लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़े, तो इनको भी अत्याचार करके किडनी खराब करने का काम किया गया। लेकिन लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। तो लालू यादव का किडनी खराब हुआ, इससे डिगे नहीं। लालू यादव को जेलों में शिकंजों में डाला, कोई साबित नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये डिगे नहीं। और यही बात है यहाँ का। यहाँ कई बड़े बड़े प्रहार हुए। सर, लालू जी आज भी नहीं टिकेंगे। यही एक धरती है। लेकिन सर, नीतीश कुमार भी इसी भूमि के हैं। यही भूमि है। इसके पहले आप लोग एक बार छोड़ चुके हैं सर। छोड़िए ना, और राजनीति में छोड़ना जुड़ना अलग चीज़ है। लेकिन आज देश संकट में जब आग लगता है गांव में, तो सारे ग्रामीण वासी दोस्त दुश्मन नहीं देखता है, वो आग के खिलाफ बुझाने का काम करता है। आज देश में आग लगी है तो बिहार उसमें अग्रणी है। बिहार में सब लोग मिल कर के जो आग लगाने वाले लोग हैं
उस पर वोट की बारिश कर करके देश की जो आग लगाने का काम किया है, देश को बदनाम करने का काम किया, उसको वोटों के वर्षा से उसको ख़त्म करने का काम। लेकिन सर, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का दावा है कि कई नेता, जदयू के नेता बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है और जदयू जल्द टूट जाएगी। उनको तो खुशी मनाना चाहिए। मैं तो कहूँगी मिठाई बांटें, कुछ मिठाई हमको भी यहाँ भी भेज दें, कम से कम मिठाई सब लोग को खिला देंगे। उनको खुशी मनाना चाहिए। वो क्यों व्याकुल भारत बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या उनके पीछे लग्गू लोग, या उनके जो पीछे लगे हुए हैं कि हमको कुछ मिल जाए। जैसे एक जानवर होता है जिसको देख कर के पीछे पीछे दौड़ते रहता है, तो उसी तरह कुछ लोग हैं दौड़ रहे हैं, कुछ मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मिठाई बांटने का काम करें। जब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, जनता दल यू ख़त्म होने वाला है, राजद ख़त्म होने वाला है, सारे बीजेपी के खिलाफ वाले लोग ख़त्म होने वाले हैं, कांग्रेस ख़त्म होने वाला, तो उनको तो मस्ती करना चाहिए, उनको तो खुशी का वातावरण बनाना चाहिए। सर, आरजेडी को मैं जदयू की बात कर रहा हूँ, तो उनको तो खुशी मनाना चाहिए ना। क्यों नहीं खुशी मनाते हैं? सिर्फ भोकाल बन करके काम नहीं ना होगा, उनको खुशी माना जाए सर कि यहाँ महागठबंधन में सबसे ठीक है, यहाँ कुछ तोड़फोड़ नहीं होने वाला। इतनी मजबूत है महागठबंधन कि बड़ी से बड़ी ताकत भी आएगी, इसको जरा सा भी खरोंच आने वाला नहीं। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से विपक्षी दलों की मीटिंग जो 12 तारीख को शिमला में थी कैंसिल हो गई, अब बेंगलोर की बात हो रही है, वहाँ भी 2 बार डेट चेंज हुआ, क्या लग रहा है इस मामले से, महाराष्ट्र के मामला से विपक्षी एकता कमजोर होगा कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न कमजोर भी नहीं होगा। आप जानते हैं पटना का भी डेट 2 बार चेंज हुआ था। जी सर। हर नेता लोग को आना अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देखेंगे, सबकी जब मत होगी तब होगा। अब बिहार में 14 तक असेंबली है, तो 13-14 को कैसे जाते लोग? नेचुरल है, तो उसको डेट 2-4 दिन एक्सटेंड किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? इतनी हड़बड़ाहट क्या है? धन्यवाद सर। आपने देखा राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का दावा है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ बिहार में सरकार चला रहा है और बीजेपी के खिलाफ जनता है, इसका असर आगे आने वाले चुनाव में नजर आए। श्याम रजक के दावे में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।